हाय गाइस, चलिए आज हम बात कर लेते हैं उन हेल्थ इश्यूज़ के बारे में विच आर वेरी कॉमन और उन्हें हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये जान लेते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स यूनिवर्सल हैं, तो हम सभी को ऑलमोस्ट हर कॉमन हेल्थ इशू का इंग्लिश में ट्रांसलेशन पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे। अगर हमें डॉक्टर को या किसी को भी अपनी बीमारी के बारे में बताना है तो सेंटेंस फॉर्मेशन दो तरह से रहेगी। अगर हम अपनी बीमारी का नाम यूज़ करेंगे, जिसे कि हम सेंटेंस के अकॉर्डिंगली नाउन या संज्ञा कह देते हैं, तो सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ ऐसी रहेगी। आई हैव प्लस नाउन। नाउन में आएगा बीमारी का नाम, बीमारी का नाम। और यही अगर हम बीमारी से जुड़ा हुआ कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं एक विशेषण के तौर पर, एक एडजेक्टिव के तौर पर, तो सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ ऐसी रहेगी। आई एम प्लस एडजेक्टिव, जहां एडजेक्टिव बीमारी से जुड़ा हुआ एक वर्ड होगा। एडजेक्टिव बीमारी से जुड़ा हुआ रहेगा। अब हम कॉमन हेल्थ इश्यूज के नाम देख लेते हैं और उनके बारे में कैसे बात करनी है वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर की। सबसे पहला सेंटेंस है मेरे सर में दर्द है। जब हम इसके बारे में इंग्लिश में बात करेंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ ऐसी रहेगी। आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ हेडेक। तो सर दर्द का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा हेडेक। और यही अगर हमें किसी को ये कहना हो बहुत ज़्यादा तेज दर्द है, तो उसे हम इंग्लिश में कुछ ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। आई हैव अ थ्रॉबिंग हेडेक। थ्रॉबिंग का मतलब है जैसे दिल धड़कता है ना, दिल की धड़कन होती है, तो उस तरह से टस टस की आवाज़ आए। इसे हम इंग्लिश में स्प्लिटिंग हेडेक भी कह देते हैं। आई हैव अ स्प्लिटिंग हेडेक। बहुत तेज दर्द है मेरे सर में। स्प्लिटिंग हेडेक। मुझे बुखार है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा आई हैव फीवर और आई हैव टेम्परेचर। आई हैव फीवर या फिर आई हैव टेम्परेचर। और अगर बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आप उस सिचुएशन में आई हैव अ हाई फीवर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उस सिचुएशन में आ जाएगा आई हैव अ हाई फीवर। मुझे चक्कर आ रहा है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम डिजी। आई एम डिजी, जहाँ डिजी का मतलब है चक्कर आना। मेरे कानों में घंटियाँ बज रही हैं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे देयर इज रिंगिंग इन माई ears। देयर इज रिंगिंग इन माई ears। मेरी आंखें लाल हो गई हैं। तो इसे जब हम इंग्लिश में कहेंगे हम कहेंगे आई हैव पिंक आई। आई हैव अ
पिंक आई। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दोनों आंखें लाल हैं तो आप कहेंगे आई हैव पिंक आईज। ये एक एक्सप्रेशन है जो एज इट इज यूज होगा। अगर दोनों आंखें लाल हैं तो आप ये कह सकते हैं अगर आप चाहें तो आई हैव अ पिंक आई इन बोथ द आईज। ऑलराइट। या फिर आप एक और सिंपल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं आई हैव इन्फेक्शन इन माई आईज। आई हैव इन्फेक्शन इन माई आईज। मुझे जुकाम है। आई हैव अ कोल्ड। आई हैव अ कोल्ड। मेरी नाक बंद है। आई हैव अ ब्लॉक्ड नोज। आई हैव अ ब्लॉक्ड नोज। मेरी छाती जाम है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम कंजेस्टेड। आई एम कंजेस्टेड। मेरी नाक बह रही है। आई हैव अ रनिंग नोज। आई हैव अ रनिंग नोज। छींकने को हम इंग्लिश में कहते हैं टू स्नीज। टू स्नीज। मैं सुबह से छींक रही हूँ। आई एम स्नीजिंग सिंस मॉर्निंग। आई एम sneezing since morning. मुझे बहुत बुरी खांसी है। I have a bad cough. I have a bad cough. मेरा गला खराब है। I have a sore throat. I have a sore throat. मेरे मुंह में छाला है। I have an ulcer in my mouth. I have an ulcer in my mouth. अल्सर को हम इंग्लिश में कैंकर सोर भी कह देते हैं। मुंह के छाले को, अल्सर को कैंकर सोर भी कहा जाता है। मेरे दांत में दर्द है। I have a toothache. I have a toothache. मेरे दांत में कीड़ा लगा है। I have a cavity. I have a cavity. मेरी गर्दन में दर्द है। I have a stiff neck. I have a stiff neck. मेरे कंधों में दर्द है। I have shoulder pain. I have shoulder pain. मेरे पेट
दर्द है। I have a stomach ache. I have a stomach ache. उल्टी आना, इसे हम नॉर्मली कह देते हैं टू वॉमिट, बट इट इज बेटर टू यूज टू थ्रो अप। टू थ्रो अप। एक सेंटेंस फॉर्मेशन एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। आई थ्रू अप लास्ट नाइट। और उल्टी आने से पहले जो गंदी बुरी फीलिंग होती है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं नोजिया। नोजिया। मेरे घुटने पर खरोंच आई है। I have a bruise on my knee. I have a bruise on my knee. खरोंच को हम इंग्लिश में ब्रूज कहते हैं। ब्रूज। इसी तरह से मेरा पैर मुड़ गया है। I have twisted my ankle. I have twisted my ankle. I have twisted my ankle. वाओ, आज हमने बहुत कुछ सीखा ना। Stay healthy. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Take care.